लखनऊ के थाना मलिहाबाद चौकी कसमंडी के एक दुखद खबर सामने आई, जहां खेत मालिक जमाल ने अपने 8 साल से काम करने वाले खेतीहर कासिम को खेत से निकाल दिया। कासिम ने बताया कि जमाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि समय आने पर उन्हें अच्छा पैसा दिया जाएगा, लेकिन अब उन्हें खेत से बाहर कर दिया। कासिम ने कहा कि उन्होंने 8 साल तक खेत की जुताई और सिंचाई का काम किया, लेकिन अब उन्हें कुछ नहीं मिला। जमाल ने कहा था कि जमीन बिक जाने पर उन्हें एक साथ पैसा मिलेगा, लेकिन अब उन्हें कुछ नहीं दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कासिम को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की जो डंके हैं वो पूरे भारत में बजते हैं। जो योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश चला रहे हैं, जिस तरीके से जो बिल्डोज़र बाबा की सरकार है उसके मतलब तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं, मगर एक तरफ जो शहर जहाँ पे मुखिया बैठते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठते हैं, लखनऊ शहर है और कुछ ही दूरी पर एक गांव लगता है अल्लूपुर, वहाँ पर एक गरीब बहुत परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम बता दें आपको, ये पूरा मामला इस पीछे पड़ी ज़मीन का है जिसपे 7 सालों से मजदूर जुताई करता था, सिंचाई करता था और पेड़ों को धोता भी था। बहुत सारी चीज़ें थी, हम इन्हीं से जान लेंगे पूरी बात क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कासिम है सर। कासिम भाई, क्या करते थे आप? ये ज़मीन ये हमको दिया था, नौकर रखा था कि 5,000 रुपये महीना तुमको देंगे, तो इसकी देख रेख रखो। और हमको बहाने में डाल करके दवा भी मंगाया और जुताई भी कराया, सींच भी करवाया, अभी तक एक पैसा नहीं दिया उसने। और उसकी बाद में कहने लगा मेरी लड़की की शादी है और जमीन बिकवा दो। ये विरोधी का नाम बताएंगे आप? विरोधी का नाम है जमाल। जमाल। अच्छा। तो कहने लगा मेरी लड़की की शादी है, जमीन बिकवा दो। मैं पार्टी के पास लेके गया, गाजी साहब के पास। उनके ऑफिस में बोला ये जमीन का पैसा जो मेरे पास आएगा तो मैं 1 लाख रुपए तुमको जमीन के अलग दूंगा। इसके भी गवाह हैं वहाँ ऑफिस में, मुंशी से लेके गाजी तक। लोग बता रहे हैं 7 सालों से आप यहीं पे? हाँ, 7 साल से सर इसी में हम रह रहे हैं। एक भी पैसा नहीं मिला? नहीं, एक पैसा नहीं मिला है और ना ही दिया। जब उसके हाथ में पैसा आया तब उन्होंने बेईमानी कर लिया और ऊपर से धमकी देता है कि तुमको हम गायब करा देंगे। जी, जमीन बेच दिया उसने? हाँ, इसने बेच दिया, एग्रीमेंट हो चुकी है। एग्रीमेंट हो गई है। अच्छा, ये जो सामने सामान पड़ा हुआ है ये किसका है? ये सर मेरा है। अच्छा, और आके आपको धमकियां देते हैं कि इसको हटाइए और तुमको हम मरवा देंगे। अच्छा, ये जो जमीन का मामला है, यहाँ पे गांव में कुछ बच्चे हैं, उनसे पूछ लेते हैं ये किसकी जमीन और कौन रहता था यहाँ पे पहले? है? क्या नाम है इनका? कासिम। ये गांव के जो बच्चे होते हैं जो झूठ कभी नहीं बोलते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि गांव में 7 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं। हम आपको बच्चे की बात बता रहे थे, अब यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन भी खड़े हैं। भैया, ये किसकी ज़मीन थी, कौन रहता था यहाँ पे? यहाँ कासिम रह रहे थे। कासिम देखभाल करते थे। कितने सालों से? ये 7 साल लगता है। 7 साल से लगभग यहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे। ये कासिम जी यहाँ पे काम कर रहे थे। जब इनसे पैसा मांगा जाता था तो इन्हीं ने कहा कि आप फिक्र मत करिए, ज़मीन बिक जाने दीजिए, हम सारा पैसा एक साथ दे देंगे, जो आपकी मेहनत है वो पूरी दे देंगे। ये बात हुई थी, वादे हुए थे। उसके बाद जब ज़मीन बिक गई तो एक भी पैसा किसी ने नहीं दिया। ये बात यहाँ पर हो रही है। हम आपको बता दें, कासिम जी यहाँ पर, आप ये बताइए अब क्या मामला है? जो पुलिस चौकी और थाने पे आप गए? बुलाए थे और उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दिया। हाँ। तो हमने कहा रिसीविंग कर दो, कहने लगी रिसीविंग होती नहीं। तो उसके बाद में मोबाइल के ऊपर व्हाट्सअप कर दिया। हमारा बलौआ चौकी पर भवा और पार्टी भी आई तो उन्होंने हमको गाली गुप्तारी भी दिया। पार्टी उसके अंदर चौकी के अंदर हमको गाली दिया, दरोगा के सामने। मतलब खुली दबंगई। देखिए आप पूरी बात। मेरी अगर होती जमीन, उनके साथ में आया था कार्पियो से, कहने लगा मेरी जमीन होती तुमको साले हम जूतों से मारते। तब हमारी उनकी बहस होने लगी, तब सिपाही ने उनको डांटा। उसके बाद में बाहर जब हम निकल आए, जब नहीं वो किसी की माने, तब उसके बाद में कहने लगे 25,000 रुपए ले लो और मामला रफे दफे करो। तो हमने कहा हम 25,000 रुपए नहीं लेंगे। ये 7 साल की जुताई, जो खेत की देखभाल और सबका पूरा पैसा जो दिया जा रहा है, ये सिराज के द्वारा, सिराज क्या नाम है? जमाल। हाँ, ये जो खेत की जुताई सिंचाई और ये देखभाल का जो पूरा पैसा 7 सालों का दिया जा रहा है जमाल के द्वारा, वो सिर्फ 25,000 दिया जा रहा है। ये मजदूरी बहुत कम है। अगर 7 साल में अगर आप महीने जोड़ते हैं और उस महीने में 5,000 रुपये भी रखते हैं तो ये बहुत काफ़ी रुपया निकल जा रहा है। हम आपको बता दें, हम इस वक्त लखनऊ शहर के कुछ दूरी पर हैं, जहाँ पर ये गांव लगता है अल्लूपुर गांव, और पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अब हम चौकी इंचार्ज के पास जाएंगे और बात करेंगे क्या इनको न्याय मिलेगा, कैसे क्या रहेगा। हम इसके ऊपर भी जाएंगे, है ना।
और सारी चीज़ें हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे हैं और भैया ये जो ज़मीन है इस पे जो रहता था, कौन रहता था? ये कासिम भाई रहते थे। जी, कासिम भाई रहते। क्या नाम है आपका? चांद बाबू। चांद बाबू। ये गांव के लोग हैं जो इनको बता रहे हैं कि कासिम भाई रहते थे यहाँ पर। हम हाँ, अरे चाचा यहाँ क्या कौन रहता था? कासिम भाई रहते थे यहाँ 7 साल से। हाँ, इसी में काम धाम कर रहे जोतते खोदते बिरवा और धुलाई पुलाई सब करते थे। आज तक इनका ना पैसा मिला और ना जमीन इनका मिली यहाँ पे। यहाँ अच्छा। वो जो जमाल था वो क्या कहता था इनसे? जमाल कही रहा देबे देबे, आखिरी में जब जमीन बेच ले तो अब इनका सूखी जमीन पे यहाँ बैठा दे को दे कही रहा। अच्छा, जो देखिए जो सामने आप देख रहे हैं ये सब जो चरपाई और वो सब सारी पुल उल देख रहे हैं, ये सब कासिम जी का ही रखा हुआ है। और वो जो है ज़मीन बेच के चला गया। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे सब ये तंबू अम्बू अभी भी कासिम जी का ही रखा। और ये कासिम जी को कहा जा रहा है कि ये सब हटा दो और तुम ये सब हटा कर निकल जाओ, ना तो तुमको हम गायब करा देंगे। इसको तो गायब करा ही देंगे। फिलहाल खुली दबंगई चल रही है। और हम आपको बात बता दें, अभी हम चौकी पर जाएंगे, फिर थाने पे जाएंगे, फिर उसके बाद एसीपी के पास भी जाएंगे और इनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। बने रहिए न्यूज़ 77 के साथ। कैमरामैन सलीम के साथ चलिए।